क्या आप जानते हैं कि अपने जिस प्यारे मोबाइल फोन को आप अपने सिर के पास रखकर सोते हैं वो आपके लिए कितना हानिकारक है? क्या आप जानते हैं कि आपका घंटों मोबाइल पर बात करना आपको कितना बीमार बना सकता है? जानना चाहते हैं कि आप अपने चारों ओर किस किस तरह के रेडिएशन से घिरे हुए हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सत्यमेव जयते साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका ज्ञान के इस अद्भुत भंडार में। साथियों, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार तथा अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज का वीडियो रेडिएशन सीरीज का तीसरा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी रेडिएशन सीरीज की दूसरी वीडियो को भी जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ रेडिएशन और उसके सोर्सेस के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम रेडिएशन के पहले सोर्स के बारे में जानेंगे, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है। तो आइए जानते हैं क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। रेडियो वेव्स एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फोटॉन के प्रवाह को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। फोटॉन ऊर्जा के वे पैकेट्स हैं जो हमेशा प्रकाश की गति यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। रेडियो तरंगे एंटीनास द्वारा भेजी तथा ली जाती हैं। ये एंटीनास कंडक्टर्स जैसे कि मेटल रॉड रेजोनेटर्स होते हैं। रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है तथा इसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर, जो कि चावल के दाने के बराबर है, से लेकर 10,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की रेडियस से भी ज्यादा है, होती है। यदि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। यदि यही हीट लंबी समय तक हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब की जाए तो यह हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स को भी डैमेज कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम घंटों तक फोन पर बातें करते हैं तो उससे हमारे कान या सिर का एक भाग गर्म हो जाता है। यदि इस तरह की रेडिएशन के संपर्क में लंबे समय तक रहा जाए तो सिर दर्द से लेकर उल्टी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। रेडियो वेव्स का प्रयोग रेडियो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि ब्लूटूथ, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स तथा जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट एवं रिमोट कंट्रोल या फिर सैटेलाइट फोन्स के लिए भी किया जाता है। अब हम जानेंगे कि हम किन किन कारणों से रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। पहला, माइक्रोवेव ओवन्स। जब हम किसी भी तरह के भोजन को ओवन में पकाते हैं तो वह भोजन माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसके वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं तथा उसमें हीट निकलती है और भोजन अंदर से पूरी तरह से पक जाता है। दूसरा, फुल बॉडी सिक्योरिटी स्कैनर्स। ये स्कैनर्स बहुत थोड़ी मात्रा में मिलीमीटर वेव रेडिएशन को उस पर्सन पर छोड़ते हैं जो उसके स्कैनर से होकर गुजरता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन उस व्यक्ति के स्किन से टकराकर वापस आती है, जिससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति ने अपने साथ लोहे की किसी तरह का सामान लिया है या नहीं। तीसरा पॉइंट, जब रेडियो और टेलीविजन के लिए सिग्नल्स की ब्रॉडकास्टिंग की जाती है तो उस तरह के सिग्नल्स के संपर्क में हमारे ज्यादा समय तक रहने से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का शिकार होते हैं। तो आइए जानते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जब मोबाइल फोन्स को कुछ मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि कान की मशीन, पेसमेकर्स या इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर्स के संपर्क में होते हैं तो ये उनके संचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स।
एक रिसर्च में यह पता चला है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट का खतरा 3 से 4 गुना बढ़ जाता है जब मोबाइल फोन्स का प्रयोग ड्राइविंग के दौरान किया जाता है। तीसरा, वैज्ञानिकों के अनुसार मोबाइल फोन्स के बहुत ज्यादा प्रयोग का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे दिमाग की याद रखने की क्षमता और तर्क शक्ति कम हो जाती है तथा ये कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का भी कारण होता है। अब हम जानेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के कारण हमें किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पहला, पैरेस्थेसिया या नमनेस। जब हम लंबे समय तक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के संपर्क में होते हैं तो हमें अपने दिमाग के सुन्न होने का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, जब हम लंबे समय तक टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो उसके बाद हमें अपने दिमाग में सुन्न होने का या फिर सिर दर्द का अनुभव होता है। दूसरा, परस्पिरिंग, इमीडिएट सेंसेशन ऑफ इंटेंस हीटिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सपोज्ड, यानी कि शरीर के अंगों पर बहुत तेज गर्मी का महसूस होना। जब हम घंटों तक लोगों से फोन पर बातें करते हैं तो कान या फिर सर का एक भाग गर्म हो जाता है। ये परस्पायरिंग का उदाहरण है। इसके प्रभाव से हमें सिर दर्द के साथ डायरिया की समस्या भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, मैलेज, एन ओवरऑल सेंस ऑफ फीलिंग मेंटली और फिजिकली अनवेल, यानी मानसिक या शारीरिक रूप से खुद को अस्वस्थ महसूस करना। जब हम लंबे समय तक वाईफाई नेटवर्क के संपर्क में होते हैं तो हमें खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। अब हम जानेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। पहला, हमें अपने मोबाइल के साथ कम से कम समय बिताना चाहिए, यानी कि एक बार में 30 मिनट तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बाद हमें कम से कम 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें वायरलेस या ब्लूटूथ डिवाइसेस के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि वायर्ड हेडफोन्स का प्रयोग करना चाहिए तथा फोन पर बात करते समय स्पीकर मोड में फोन से बात करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार तथा प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हमें सोते समय कभी भी मोबाइल फोन्स को अपने सिर के पास रखकर नहीं सोना चाहिए ताकि हमें एक अच्छी नींद आए। पॉइंट नंबर 5, हमें मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमें रेडिएशन तो क्या किसी भी बीमारी से उभरने की ताकत दे सकती है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी को यह ज्ञानवर्धक बातें पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे ऐसे ही हेल्थ से संबंधित जानकारी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलता हूँ साथियों, जय हिंद।